मित्रों, अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भरे भारत विरोधी जहर का विश्लेषण करेंगे, जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उगला है। ट्रंप की यह सोच जिस डाली पर बैठे हो उसी को काटने वाली है। आज आपको जानना चाहिए, जो भारतीय अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तकनीक के लीडर्स हैं, जो भारतीय अमेरिका के अस्पताल और दवा की दुकान चला रहे हैं, ट्रंप उन पर क्यों हमलावर है। जिस देश से अमेरिका को महान बनाने वाला टैलेंट आया, उस भारत को ट्रंप नर्क क्यों बता रहे हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए, जिन विचारों को खुद अमेरिका में कोई नहीं सुनना चाहता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसका प्रचार क्यों कर रहे हैं। और वाकई जिन भारतीयों से आजकल ट्रंप को बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है, वो भारतीय ना होते तो अमेरिका का क्या होता, और अगर वो भारतीय टैलेंट अमेरिका नहीं जाएगा तो ट्रंप का देश क्या से क्या हो जाएगा। मित्रों, सबसे पहले आपको ट्रंप के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उस संदेश के बारे में जानना चाहिए, जिसे भारत के खिलाफ उनकी नफरती सोच का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। मित्रों, 22 अप्रैल 2026 यानी एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें अमेरिका के एक रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पॉडकास्ट की टिप्पणी थी। इस पोस्ट में भारत और चीन को हेलहोल यानी नरक बताया गया। भारत और चीनी मूल के प्रवासियों को लैपटॉप वाले गैंगस्टर कहकर संबोधित किया गया। इस पोस्ट में दावा किया गया, भारत और चीन जैसे देशों से आए प्रवासियों ने अमेरिका को माफिया परिवारों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने माइकल सैवेज की जिस टिप्पणी को शेयर किया, उससे भारत को लेकर ऐसे शर्मनाक दावे किए गए। उसे सुनकर आपको यकीनन बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। इस टिप्पणी में भारत, चीन और दूसरे देशों से आने वाले प्रवासियों को अमेरिका के लिए हानिकारक बताते हुए तर्क दिए गए। लोग अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हवाई जहाज से यहां आ रहे हैं, फिर यहां वो बच्चा पैदा होकर तत्काल नागरिक बन जाता है, और फिर वो पूरे परिवार को चीन या भारत या ग्रह पर मौजूद किसी दूसरे नरक से ले जाते हैं। इसे देखने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती। आज आने वाले प्रवासी वर्ग के इस देश के प्रति लगभग कोई वफादारी नहीं है। मित्रों, ट्रंप ने जिन माइकल सैवेज के पॉडकास्ट में कही बातों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया, वो अमेरिका फर्स्ट के समर्थन में अपनी कट्टर टिप्पणियों के लिए कुख्यात है। एक दौर में माइकल रेडियो के बहुत बड़े स्टार थे और ज्यादातर पॉडकास्ट पर सक्रिय रहते थे। ट्रंप के समर्थक माइकल ने जिस पॉडकास्ट में भारत के खिलाफ अपमानजनक बातें की, वो 7 अप्रैल को यूट्यूब पर डाला गया। ट्रंप ने इस पॉडकास्ट में कही गई बातों को शेयर किया। इसके बावजूद इसे लगभग 6,500 लोगों ने ही देखा है। मतलब साफ है, आम अमेरिकी उनकी बातों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। इसके बावजूद ट्रंप ने भारत और चीन को नर्क बताने वाले इस पॉडकास्ट की बातों को शेयर किया। इसकी वजह भी अब आपको जाननी चाहिए। माइकल सैवेज का इमिग्रेशन के खिलाफ रुख डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से मेल खाता है। सैवेज कहते हैं, अमेरिका में सिर्फ किसी बच्चे के जन्म से उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ट्रंप भी यही मुद्दा उठाते हैं। सैवेज मानते हैं, भारतीय टैलेंट को मिलने वाला H-1B वीजा अमेरिकियों की नौकरियां, खासकर टेक जॉब्स के लिए खतरा है। ट्रंप भी अपनी रैलियों में ऐसा ही कहते हैं। सैवेज इमिग्रेशन को अमेरिका में डेमोग्राफी चेंज से जोड़ते हैं। ट्रंप अपने समर्थकों को दिखाना चाहते हैं कि वो इसीलिए इमिग्रेशन पर सख्त रुख रखते हैं। मित्रों, सच्चाई ये है, जिस वक्त अमेरिका में बढ़ती महंगाई, कमजोर होता डॉलर, खत्म होती नौकरियां और ईरान युद्ध से हो रही वैश्विक फजीहत ट्रंप की लोकप्रियता को ऑल टाइम लो कर चुकी है, यानी नीचे गिरा चुकी है, ट्रंप अपने समर्थकों को ऐसे मुद्दों के जरिए एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने माइकल सैवेज के उन विचारों को शेयर किया जिसमें भारत और चीन जैसे देशों के खिलाफ नफरती सोच और अपमान दिख रहा था। मित्रों, आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एक आईना दिखाएंगे, जिसे देखकर वो समझ पाएंगे जिन देशों के टैलेंट को वो टारगेट कर रहे हैं वो नहीं होते तो अमेरिका आज कितना, जो अपने आप को शक्तिशाली मानता है, वो किस हाल में होता। आज ट्रंप और माइकल सैवेज जैसे उनके समर्थकों को अमेरिकी समृद्धि की बुनियाद पर नजर डालनी चाहिए, जो उन प्रवासियों ने बनाई जिनको वो नरक से आया हुआ बताते हैं। मित्रों, अमेरिका की जीडीपी का सबसे ज्यादा हिस्सा यानी लगभग 10% टैक्स सेक्टर से आता है। आज ट्रंप को अमेरिका में तकनीक का नेतृत्व करने वाले कुछ नामों पर ध्यान देना चाहिए। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं, सुंदर पिचाई गूगल को लीड करते हैं, अरविंद कृष्णा आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ हैं, शांतनु नारायण एडोब के लीडर हैं, निकेश अरोड़ा पोलो ऑल्टो नेटवर्क्स चलाते हैं, और भारत के एक गांव में पैदा हुए जय चौधरी ने जी स्केलर बनाई।
2025 तक इनकी नेटवर्थ 18 अरब डॉलर थी, जो सबसे अमीर भारतीय अमेरिकी अरबपति हैं। मित्रों, सिर्फ इन कंपनियों का अमेरिका की जीडीपी में योगदान लगभग 7 ट्रिलियन है और यह आंकड़ा दुनिया के 190 से ज्यादा देशों की जीडीपी से ज्यादा है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका और चीन की जीडीपी 60 ट्रिलियन से ज्यादा है और अमेरिका की जीडीपी में इतना योगदान करने वाली कंपनियों को जो लोग संभाल रहे हैं, ट्रंप क्या मानते हैं? वो नर्क से अमेरिका आए। मित्रों, भारत जैसे देश के टैलेंट का शुक्रगुजार होने के बजाय अमेरिका के राष्ट्रपति भारत और भारतीयों का अपमान कर रहे हैं। आज आपको अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारतीयों के योगदान के कुछ और आंकड़ों के बारे में जानना चाहिए। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिका पॉलिसी के मुताबिक भारतीय अमेरिकी आबादी का केवल 1.4% है, लेकिन इसके बावजूद इन भारतीयों ने अमेरिका के लगभग 8% टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की स्थापना की। मित्रों, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ऐसी नई कंपनी होती हैं जो ऐप, सॉफ्टवेयर, एआई या वेबसाइट के जरिए लोगों की समस्याओं को आसान बना देती है। जैसे उबर ऐप से टैक्सी बुक की जाती है और जोमेटो ऐप से खाना मंगाया जाता है। भारतीय अमेरिकियों के ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस हर साल अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 150 अरब डॉलर का योगदान देते हैं। ये बिजनेस अमेरिका में 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार देते हैं। आज अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में करीब 20 कंपनियां भारतीय मूल के सीईओ चला रहे हैं। ये कंपनियां अमेरिका में 25 लाख लोगों को रोजगार देती है। आज ट्रंप और उनके समर्थकों को एक बात और पता चलनी चाहिए। उनके लिए तथाकथित नरक से आए लोग अमेरिकी खजाने को भरने में अपनी आबादी के अनुपात से कहीं अधिक योगदान करते हैं। जियो स्ट्रेटा के विश्लेषण के मुताबिक भारतीय अमेरिकी अमेरिका के आयकर का 5% से 6% भुगतान करते हैं। यह आंकड़ा हर साल लगभग 250 से 300 अरब डॉलर तक पहुंचता है, जो भारतीय अमेरिकियों की जनसंख्या के आकार से कहीं ज्यादा है। मित्रों, ये आंकड़े बताते हैं भारतीय अमेरिका में कम संख्या में रहते हैं, लेकिन अमेरिका की टेक और इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ट्रंप को लगता है उनका देश ऐसे लोगों से बर्बाद हो रहा है। सच्चाई यही है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को नर्क बताने वाला पोस्ट शेयर करते हैं तो वो उस टैलेंट की जन्मभूमि को नर्क कह रहे हैं जो उसके देश की बहुत बड़ी आबादी की तनख्वाह के चेक पर दस्तखत करते हैं। हालांकि इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भारतीयों के योगदान को हमेशा सराहते रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था, हमें एहसान मानना चाहिए कि भारत जैसे देशों से आने वाले प्रतिभाशाली लोग अमेरिका में रहें और हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दें। लेकिन ट्रंप की सोच दूषित हो गई है। उनको यह तक समझ में नहीं आ रहा है क्या अमेरिका के हित में है और किस चीज से अमेरिका की तरक्की रुक सकती है। मित्रों, बात सिर्फ तकनीक की नहीं है। अमेरिका की सेहत भी भारतीय ही संभाल रहे हैं। भारतीय अमेरिकी अमेरिका की आबादी का 1% से भी कम है, लेकिन अमेरिकी डॉक्टरों में भारतीयों का हिस्सा 9% है। अमेरिका में हर 7वां डॉक्टर भारतीय मूल का है। पता नहीं ये सच्चाई अमेरिका के राष्ट्रपति को पता नहीं या फिर वो जानबूझकर इसे छिपा रहे हैं। लेकिन एपालेशिया, डकोटा, अलास्का और मिसिसिपी डेल्टा जैसे कम विकसित इलाकों में अमेरिकी मूल के डॉक्टर काम करना नहीं चाहते। ऐसी जगहों पर भारतीय डॉक्टर्स की वजह से ही इमरजेंसी वार्ड की लाइटें जलती हैं। मित्रों, कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में जहां अमेरिकी डॉक्टर जाना नहीं चाहते, वहां पर भारतीय मूल के डॉक्टर सेवा कर रहे हैं। यानी गांव में रहने वाले अमेरिकियों के लिए ये भगवान हैं, लेकिन ट्रंप इनको नर्क से आया बताते हैं। भारतीय डॉक्टर्स के अलावा अमेरिका की फार्मेसी भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए तथाकथित नर्क की दवाइयों पर ही चलती है। भारत हर साल लगभग 20 अरब डॉलर की जेनेरिक दवाइयों का निर्यात अमेरिका को करता है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई भारत से ही होती है। मित्रों, अगले 14 जून को डोनाल्ड ट्रंप 80 साल के पूरे हो जाएंगे। उन्हें भी इस उम्र में कई दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। अगली बार जब ट्रंप अपनी दवा को खाने के लिए उठाएं तो पहले उसका लेबल जरूर पढ़ लें। हो सकता है वो भी मेड इन इंडिया ही हो। अमेरिका ने भारत के साथ चीन और दुनिया के दूसरे देशों को भी नर्क बताया, लेकिन सच्चाई यह है अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों में 231 कंपनियां प्रवासियों या उनकी संतानों द्वारा स्थापित की गई हैं। लेकिन इन्हीं प्रवासियों की ट्रंप और उनके सहयोगी आलोचना कर रहे हैं, उनके देशों को नर्क बता रहे हैं, जबकि असली नर्क अमेरिका में ही मौजूद है, जिसे ट्रंप देखना नहीं चाहता। मित्रों, भारत अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से 12,000 किलोमीटर दूर है।
ट्रंप को भारत में नर्क दिख रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस से सिर्फ 220 किलोमीटर दूर अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में मौजूद असली नर्क ट्रंप को नहीं दिखाई देता। ट्रंप अपने हेलीकॉप्टर मरीन वन से वहां कुछ मिनटों में पहुंच सकते हैं। अमेरिका के इसी शहर के कैसिंगटन इलाके को जॉम्बी सिटी या धरती का नर्क कहा जाता है, क्योंकि यहां फेंटानिल और इंजेक्शन के लिए जाने वाले ड्रग की महामारी फैली हुई है। यहां पर ट्रंप अगर सड़कों पर घूम लें तो उनको असली नर्क दिखाई दे जाएगा। यहां पर ट्रंप को जॉम्बी की तरह सुध-बुध खोकर सड़कों पर घूमते लोग दिखाई देंगे, जिनके शरीर पर बार बार ड्रग्स का इंजेक्शन लेने की वजह से गहरे घाव हो गए हैं। ये लोग भारत या चीन से नहीं आए हैं, ये अमेरिका के ही लोग हैं, जिनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार ट्रंप भी हैं। मित्रों, ये सभी अमेरिकी बहुत खतरनाक सिंथेटिक ड्रग फेंटानिल और ट्रैंक के आदी हैं। इन दोनों ड्रग्स को मिलाकर ऐसा खतरनाक ड्रग बनता है जिससे लोग खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं। कैसिंगटन अमेरिका का सबसे बड़ा ओपन एयर ड्रग मार्केट है, जहां सड़कों पर खुलेआम ड्रग बिकती है। अमेरिका की मीडिया भी इसे जॉम्बी लैंड कहती है। यहां हजारों लोग बेघर हैं जो सड़कों पर पड़े रहते हैं। ट्रंप को यह नर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस टैलेंट ने अमेरिका के बड़े हिस्से को खुशहाल बनाया, उस टैलेंट की मातृभूमि ट्रंप को नर्क लगती है। मित्रों, ऐसी ही सोच की वजह से ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की साख दुनिया में लगातार गिरती जा रही है।